हेलो फ्रेंड, बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। 70वीं बीपीएससी के जीएस पेपर 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं कल के वीडियो में आपको बताया था कि मैं रेगुलर एक वीडियो को लाऊंगा जिसमें जीएस पेपर 1 का सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस के सारे डायमेंशन को टच करने का कोशिश करेंगे। और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड अपकमिंग आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम पूरी तरीके से एक फैक्ट्स, डेटा एंड करंट इशू से जोड़कर उसे लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का 70वीं बीपीएससी का आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मधुबनी पेंटिंग्स को लेकर है, जो बिहार के सबसे हॉट टॉपिकों में से एक है और 70 बीपीएससी में आने वाले समय में मेंस में जीएस पेपर 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन आफ्टर आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंच सके। आज का जो मधुबनी पेंटिंग्स को लेके आज का वीडियो है, तो सबसे पहले इसका इंट्रो देखते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स एक्चुअल में है क्या? तो मधुबनी चित्रकला पारंपरिक रूप से मधुबनी शहर के आसपास के गांव की महिलाओं द्वारा की जाती थी। इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी कहा जाता है। ये कला नेपाल में तराई क्षेत्रों के आसपास के हिस्सों तक विस्तृत है। मधुबनी चित्र की उत्पत्ति रामायण काल से मानी जाती है, जब मिथिला के राजा ने अपने राज्य के लोगों को सीता और राम के विवाह के अवसर पर अपने घरों और दीवारों और फर्श को रंगने के लिए कहा था। लोगों का ये मानना था कि ऐसे करने से देवता प्रसन्न होते हैं। अधिकतर महिलाओं द्वारा मधुबनी चित्रकला के कौशल को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया गया है। देखिए, ये जो मधुबनी पेंटिंग्स का सबसे आसान शब्दों में, चूँकि मेंस को निकालने का एकमात्र अगर सबसे अच्छा अगर हम ट्रिक बोले तो खूब से खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करना एंड अपनी भाषा में बुकिश होने के बजाय अपनी भाषा में उसे लिखने का प्रयास करना है। तो हमने परिचय जो है, ये परिचय को एक बहुत ही आसान और भाषा शैली को, इसकी जो लैंग्वेज स्किल है, इसको बहुत आसान भाषाओं के तौर पर लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, और इस वीडियो के लास्ट में हम मिथिला पेंटिंग्स या मधुबनी चित्रकला इन सारे क्वेश्चंस का एक मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे। आप इसे घर पे लिखने का प्रयास करें। ठीक है, पहले इन सारी चीज़ों के, इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे फैक्ट्स को अच्छे से समझकर आप इसे कॉपी में लिखने का प्रयास करें। देन आफ्टर आप इसे मेंस के लिए एक कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस पूरी की जर्नी में अगर आपकी रिज़ल्ट प्री पास करना, आपकी रिज़ल्ट का होना, ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। प्री पास करना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी रिज़ल्ट की सारी बुनियादें मेंस पर टिकी हुई हैं, और आपकी मेंस तभी होंगे जब आपके लेखन कौशल बेहतर हो। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है लिखने का। राइट, अब इस मधुबनी चित्रकला की क्वेश्चंस विशेषता बहुत पूछते हैं कि मधुबनी चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो इसे मैंने नंबर 1, 2 करके लिखने का प्रयास किया है। आप इसे देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, इस मधुबनी चित्रकला की प्रमुख विशेषता का नंबर 1 है, इसमें अलग अलग समय और स्थानों को इंगित करने के लिए चित्रों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसमें भित्ति चित्रों और लघु शैली के चित्रों की गुणवत्ता भिन्न होती है। ठीक है, नंबर 3, इसमें देवी देवताओं के चित्र संक्षिप्त और अक्सर विकृत होते हैं। इनमें आमतौर राधा कृष्ण मधुबनी, गणेश मधुबनी चित्रकला आदि शामिल होते हैं। ठीक है, एंड 3rd पॉइंट अगर देखें तो इन चित्रों में आँखों के आकर्षण के साथ चेहरे को प्रदर्शित किया जाता है,
और पेंटिंग्स पूरी होने के बाद आँखों पर पेंट किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये इम्पॉर्टेंट विशेषता है। इन विशेषताओं को बहुत गहराई से समझने का और लिखने का प्रयास करें, ठीक है। और चौथा, इस चित्रकला की विषय वस्तु प्रतीकात्मक होती है। उदाहरण के लिए मछली सौभाग्य और उर्वरता का प्रतीक होते हैं, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके अंतर्गत निर्मित चित्र जन्म, विवाह और त्योहारों जैसे शुभ अवसरों से भी संबंधित होते हैं। इस चित्रकारी में किसी भी तरह के अंतराल को पूरा करने के लिए फूल, पेड़, जानवर आदि का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अभी हम जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहे हैं ये इनकी विशेषता है, और एग्ज़ाम में इनकी विशेषता से क्वेश्चन 100% आते हैं। इसीलिए इनकी पॉइंट्स को आप बार बार लिखने का, समझने का, भाषा शैली को समझने का और अशुद्धियों को कम करने का बहुत ज़्यादा प्रयास करें। और ये सारा प्रयास, ये सारी चीज़ आपकी प्रैक्टिस से ही सफल हो सकते हैं, प्रैक्टिस से ही आपकी अशुद्धियाँ कम हो सकते हैं। और इसीलिए आपकी पूरी की पूरी रिज़ल्ट की पूरी बुनियाद आपकी लेखन कौशल पे है। आप बहुत से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें, ठीक है। एंड इसकी नेक्स्ट पॉइंट है, परंपरागत रूप से इन्हें गाय के गोबर और मिट्टी लेपित आधार पर चावल के लेप और वनस्पतियों के रंगों का उपयोग करके दीवारों पर चित्रित किया जाता था। और समय के साथ ये आधार परिवर्तित होकर हस्त निर्मित कागज, कपड़े और कैनवास हो गया। फिर भी इनकी प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता रहा है, नेचुरल कलर का उपयोग किया जाता रहा है, ठीक है। कोई छाया प्रवाह ना होने के कारण ये चित्रकला द्विआयामी होते हैं। इन चित्रों की कुछ सामान्य विशेषता में दोहरी पंक्ति का किनारा, गहरे रंगों का प्रयोग, अलंकृत पुष्प प्रतिरूप और अंतरंजित मुख्य मुद्राएं शामिल हैं, ठीक है। आप इन सारे पॉइंट को एक बार दो बार लिखने का प्रयास कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। ये सारा का सारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये 70वीं बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इन चित्रकलाओं की विषय वस्तु एक समान होती है, जो आमतौर पर कृष्ण, राम, दुर्गा, लक्ष्मी और शिव सहित हिंदुओं के धार्मिक रूपांकनों से प्रेरित होती है, ठीक है। तो अभी हमने जितनी भी पॉइंट्स बताया ना आप लोगों को, ये सारा पॉइंट्स इस पेंटिंग्स की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं। और अगर मधुबनी पेंटिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो विशेषताएं बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे लिखने का प्रयास करें, ठीक है। अब इनकी बॉडी लिखने के बाद इसका कंक्लूजन क्या आता है कि चूंकि मधुबनी चित्रकला एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित रही है, इसीलिए इसे जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में आधुनिक मधुबनी चित्रकला को साड़ियों, दुपट्टा, बैग, घड़ियों आदि पर भी देखा जा सकता है। मिथिला की कला अद्वितीय है, क्योंकि इसमें हम संस्कृत और संस्कृति की जानकारी, शब्दावली और आइकनोग्राफी जैसे विभिन्न आयामों को समग्रता से देख सकते हैं। हमेशा दोस्तों निष्कर्ष को हमेशा फ्यूचरिस्टिक रखना है, और एक निष्कर्ष में आपकी निष्कर्ष को पढ़कर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपने क्या ऊपर में बॉडी में लिखा है उसकी सारी समग्रता इसमें झलकनी चाहिए, ठीक है। और मेंस पे एक लास्ट में मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन देंगे जिसे आप लिखने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है कि मिथिला पेंटिंग क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये 10 नंबर के क्वेश्चन है, आप इसे लिखने का प्रयास करें और इन सारे डायमेंशन को घर में 2 बार 3 बार लिखने का प्रयास करें। और आज की जो हमने क्वेश्चंस दिया है, इनकी विशेषता और मिथिला पेंटिंग्स क्या है, उसे लिखने का प्रयास करें। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आपकी कामयाबी का
सारी बुनियादें आपकी लेखन कौशल पर टिकी है। अगर आपकी लेखन कौशल बेहतर होगी, आपकी कामयाबी बीपीएससी में या सिविल सर्विसेज में आपकी कामयाबी, आपकी रैंक इसी लेखन कौशल पर पूरी तरीके से निर्भर होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं ना वो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, ओके।